जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री सीताराम। ओम हम हनुमते नमः। प्यारे भक्तों, आज का हमारा विषय है कि हमारी दिव्य दृष्टि कैसे खुलती है। आखिर में वह कौन सा महामंत्र है जिसके मात्र जप के प्रभाव से दिव्य दृष्टि खुल जाती है, और हम उन संकेतों की भी चर्चा करेंगे जिनके द्वारा हम आसानी से जान सकते हैं कि हमारी दिव्य दृष्टि खुल चुकी है। ये वीडियो जो है आज का बड़ा ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आप सभी इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखें ताकि दिव्य दृष्टि की बारीकियों को आप आसानी से समझ सकें, तथा साथ ही यदि हमारे आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री सीताराम, जय हनुमान अवश्य लिखें। आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि दिव्य दृष्टि क्या होती है। देखिए, दिव्य दृष्टि का मतलब होता है देवताओं की तरह दृष्टि। जिस प्रकार से देवताओं के लिए भूत का, भविष्य का और वर्तमान का ज्ञान होता है, उसी प्रकार से जब किसी भी प्राणी की दिव्य दृष्टि खुल जाती है तो उसे भी भूत, भविष्य और वर्तमान का ज्ञान हो जाता है। उससे कोई भी चीज़ छिपी नहीं रह सकती। सूक्ष्म जगत की छोटी से छोटी वस्तुओं को भी वह आसानी से जान सकता है। अब हम जानते हैं कि दिव्य दृष्टि खुलती कैसे है। तो प्यारे भक्तों, दिव्य दृष्टि 3 प्रकार से खुलती है। पहला तो भगवान की कृपा से, विशेष जब भगवान की कृपा होती है। कलयुग के देवता श्री हनुमंत लाल जी महाराज माने गए हैं, जिन्हें भगवान श्री राम ने वरदान दिया था कि अपने भक्तों के ऊपर जब भी कोई भी विपत्ति आएगी तो उनकी तत्काल हनुमंत लाल जी ही रक्षा करेंगे। हनुमंत लाल जी अपने भक्तों की पुकार को शीघ्र ही श्रवण कर लेते हैं, और जो भी इनके महामंत्रों का जप करता है, हनुमंत लाल जी की यदि भक्त के ऊपर कृपा हो जाती है तो तत्काल ही दिव्य दृष्टि हनुमंत लाल जी महाराज खोल देते हैं। जब देवताओं की कृपा साधक पर होती है तो दिव्य दृष्टि खुल ही जाती है। दूसरी बात, दिव्य दृष्टि गुरु की कृपा से भी खुल जाती है। यदि कोई सद्गुरु अपने शिष्य के ऊपर कृपा करता है, अपनी शक्ति का शक्तिपात करता है, तो दिव्य दृष्टि वह खोल देता है अपनी शक्ति का संधान करके, और साधक की दिव्य दृष्टि गुरु की कृपा से खुल जाती है। तीसरी बात, दिव्य दृष्टि मंत्र साधना व ध्यान द्वारा भी साधक की दिव्य दृष्टि खुल जाती है, जिसे तृतीय नेत्र, दिव्य चक्षु या आज्ञा चक्र कहते हैं। आज्ञा चक्र का जागरण होना ही दिव्य दृष्टि खुलना माना गया है। दिव्य दृष्टि की जब भक्त को प्राप्ति हो जाती है, प्राणी के लिए प्राप्ति हो जाती है, तो उसे भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों का ज्ञान होने लगता है। साधना करते समय जब हम मंत्रों का जाप करें तब मन को एकाग्र सबसे पहले करना चाहिए। हनुमंत लाल जी महाराज का जैसे महामंत्र है, इस महामंत्र का जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ में जप करते हैं, हनुमंत लाल जी महाराज की कृपा से उसकी दिव्य दृष्टि आसानी से खुल जाती है। हनुमंत लाल जी का वह महामंत्र कौन सा है, आइए जानते हैं। ओम हम हनुमते नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम हम हनुमते नमः। हनुमंत लाल जी महाराज का यह अत्यंत ही महाशक्तिशाली महामंत्र है। इस मंत्र का जाप आप इसी तरह से करें, ऐसे नहीं कि ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः, इस क्रम में नहीं। आपको जप करना है ओम हम हनुमते नमः। इस प्रकार से जब आप हनुमंत लाल जी महाराज का
जब करेंगे तो हनुमंत लाल जी महाराज की कृपा दृष्टि से आपकी दिव्य दृष्टि खुलने लगेगी, आपका आज्ञा चक्र खुल जाएगा। दिव्य दृष्टि का स्थान दोनों नेत्रों के बीच में होता है। जहाँ हम तिलक लगाते हैं या माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं, वह दिव्य दृष्टि का स्थान माना गया है। उसे कई नामों से जाना जाता है। उसे हम तृतीय नेत्र, शिव नेत्र या दिव्य चक्षु भी कहते हैं। घर का द्वार या घर का दरवाजा भी दिव्य दृष्टि को माना गया है। उस स्थान को, इसी स्थान को आज्ञा चक्र भी कहा जाता है। जब वह जागृत होता है तो मनुष्य के दिव्य नेत्र खुल जाते हैं। अब बात करेंगे उन 5 संकेतों की, जिनके द्वारा हम आसानी से जानेंगे कि दिव्य दृष्टि खुल रही है। पहला संकेत जो है, हमने बताया, पिछली वीडियो में भी बताया था कि जब हमारे माथे पर दोनों आँखों के बीच में खिंचाव महसूस होता है, लगातार यह होता रहता है, तो दिव्य दृष्टि खुलने का यह पहला संकेत माना गया है। दूसरा संकेत जो है, दोनों आँखों के बीच में चींटियों के काटने जैसा अनुभव होना, रेंगने जैसा अनुभव होना, छोटा छोटा दर्द का होना दिव्य दृष्टि खुलने का संकेत है। तीसरा संकेत जो है, दिव्य आँखों के बीच में दिव्य ज्योति नजर आने लगे, प्रकाश नजर आने लगे। पहले जुगनू की तरह प्रकाश, फिर तारे की तरह, फिर दीपक की तरह, फिर धीरे धीरे यह बढ़ता जाता है और सूर्य की तरह यह प्रकाश जब नज़र आने लगता है तो मनुष्य के लिए त्रिलोकी में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं रहती कि उसे वह जान ना सके। उसे भूत भविष्य वर्तमान का सभी का ज्ञान होने लगता है। ऐसी स्थिति में वह घबराए नहीं, क्योंकि उसे सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तुओं का दर्शन होने लगता है, जैसे भूतों का, प्रेतों का, यक्षों का, गंधर्वों का, किन्नरों का, सब उसको दर्शन होने लगता है। और धीरे 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 उसका ऐसी स्थिति हो जाती है कि उसे दिव्य दर्शन अर्थात देवताओं के भी दर्शन होने लगते हैं, और इस प्रकार से वह अपना परम लक्ष्य भी प्राप्त कर सकता है। भगवान का दर्शन उसे हो जाता है और भगवान के दर्शन से उसे मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से दिव्य दृष्टि जो है, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी दिव्य दृष्टि खुले, आपके ऊपर भी भगवान की कृपा हो, तो आप भी प्रातः ब्राह्म मुहूर्त में उठें, सूर्य उदय के पहले उठें, स्नान ध्यान वंदन करें और हनुमंत लाल जी महाराज के इस दिव्य और पावन मंत्र का जाप करें, क्योंकि कलयुग में हनुमंत लाल जी महाराज ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो अपने भक्तों की पुकार को शीघ्र ही श्रवण कर लेते हैं। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय जय श्री सीताराम, जय हनुमान।